अभी तक हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड को किस तरह से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग द लाइब्रेरी कीवर्ड. फर्स्ट आई हैव टू import the keyword that I have written here, then use the print function with keyword dot kwlist. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अब हम लोग आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं. उसके हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफायर्स लिखते समय हमें कौन से रूल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए. पहला चीज़ तो यही है कि आइडेंटिफायर्स के साथ कि इसको हम लोग या तो अपर केस और लोअर केस में लिख सकते हैं, और द ओनली स्पेशल सिंबल दैट कैन बी यूज्ड विद द आइडेंटिफायर इज underscore. Okay, second, we cannot start with the digit. We cannot start you cannot give the name to the identifier with the digit in the beginning, and we cannot also use the keyword also, and we cannot use the special characters, a special symbol also, like @ symbol, $sign. But only special symbol that can be used with the identifier is the underscore. अब पहले ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर पहले लिखा है, all of you can see that I have written the name equal to India. India is written within double quotes. डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, एंड द स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. अब हम इसको यहाँ पर टाइप कर रहे हैं नेम. ऑल ऑफ यू कैन सी द नेम. जैसे नेम टाइप करके हमने एंटर किया, द रिजल्ट व्हाट आई गेट इज द इंडिया. या फिर हम लोग प्रिंट कमांड को यूज कर रहे हैं टू शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. प्रिंट नेम, अगेन इट्स शोइंग द आउटपुट इंडिया. अब उसी वेरिएबल्स को अगर हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, सपोज दैट प्रिंट नेम, आई हैव रिटन हियर व्हाट आई हैव रिटन, प्रिंट नेम, देन it will not display the correct result. It will show the error. Just see the name error is there. Name is not defined like this. It means giving name to the identifier is also case sensitive. And once again this time I am using the special symbol @ before the name. नेम के साथ हमने @ सिंबल दिया है, उसके बाद हमने इंडिया लिखा, वो भी बिना डबल कोट्स का. स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर ये एरर आएगा ही आएगा, है ना. और अगर वही हम स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर को यूज कर रहे हैं, देन इट विल शो द रिजल्ट हियर. यानी कि अंडरस्कोर इज परमिटेड बट अदर स्पेशल सिंबल्स आर नॉट परमिटेड. और नेम के साथ नाउ यू सी, अगर अब यहाँ पर हम दे रहे हैं 1 2 3, दिस आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ डिजिट और द नंबर, और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर्स रूल ऑफ नेमिंग it is not permitted and it is invalid. That's why it's showing error. And now again I am using the number or the digit but in the middle or at the end. यहाँ पर हमने at the end में 1 2 3 लिखा है, तो it is valid. फिर again I am using it with the print command also. तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है इंडिया. अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्रेक इक्वल टू इंडिया, लेकिन इसका कलर क्या है, पर्पल. इट मीन्स इट इज अ कीवर्ड एंड द कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर, है ना. दैट्स व्हाई इट्स शोइंग इनवैलिड सिंटैक्स. अब नेक्स्ट नेम, उसके बाद स्पेस हमने दिया, फिर कंट्री लिखा है, उसके बाद इक्वल टू इंडिया. देखो यहाँ पर नेम स्पेस कंट्री दिए, इससे ये मत घबराइए कि
इतना लंबा नाम क्यों दे सकते? आप इसका लेंथ आप कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, इसलिए स्पेस इज ऑल्सो अ स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर विच इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर। और उसी स्पेस को देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स लिख रहा है बिकॉज ऑफ द स्पेस गिवन हेयर। नाउ अब उसी स्पेस को अगर हम रिमूव कर दें या रिप्लेस कर दें अंडरस्कोर से, then it's okay, it is the valid syntax and it will show the result India। जैसे हमने नेम कंट्री टाइप किया, नेम अंडरस्कोर कंट्री, इट शोज द रिजल्ट इंडिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।